के महाकाल। अब गुरुजी 4 लाइन भूमिका के भाव से बचा काली जिसका जहां उसको ले जाती है। भाई भाई पिता पुत्र कोई भी हो, काल के जाल सबको फंसा लाती है। चाहे राजा रहे चाहे प्रजा रहे, पास में अपने सबको बुला लाती है। काल से है आज तक न कोई बचा, आते ही सबको देखो रुला जाती है। काल के गाल से है न कोई बचा, काल जिसका जहां उसको ले जाती है। अगर बिरहा सुनिए आसान पूर्ण विश्वास बा कहानी, वैसे आप लोग जाना था मनबो करत है कि जेकर जितना दिन के समय बा मृत्युलोक में उतना ही दिन बिताए। अब आई काचन अगर काल नहीं बा, अंतिम समय नहीं चलत बा, तब केतनो काका सीरियस बीमार हो जाबा, हॉस्पिटल चला जाबा, 10 दिन 12 दिन एडमिट रहबा, डिस्चार्ज हो जाबा, लेकिन पहला जैसा स्वस्थ हो जाबा। लेकिन अगर काल को आना ही है आपके पास, हल्का सा जुकाम हो जाए बुखार हो जाए, बस वही में अपन काम ले जाए। सब कहते हैं भैया हो नहीं रही तवन हो गया, जय दिन बड़े बेचारू आए रहे तय दिन रहे। आवा एक लाइन गजल के संकेत करत हैं कवि जी। बुद्धिजीवी लोग समझेंगे, हमारे सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तजुर्बा देश दुनिया हमसे ज्यादा देखे। कवि जी का भाव है, संकेत है का जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन भाव में कभी संकेत करते हैं इनका ऊंच महलों की जो चाह रखते, ऊंचे महलों की जो चाह रखते, धूल बन कर के रहे ना पड़ेगा। ऊंचे महलों की जो चाह रखते, धूल बन कर के रहना पड़ेगा। ऊंचे महलों की जो चाह रखते, धूल बन कर के रहना पड़ेगा। ऊंचे महलों की जो चाह रखते, धूल बन करके रहना पड़ेगा। लेकिन विरह के कहानी की शुरुआत इस बार नजम के भाव में कभी संकेत देते इनका
सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी है, सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी है, राजा विक्रमादित्य की छोटी सी राजधानी है। भेष बदल कर घूमते निज नगरिया में, भेष बदल कर घूमते निज देखो नगरिया में, प्रजा खुशहाल रहे उनकी नजरिया में। एक दिन घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला है, एक दिन घूम रहे देखो ब्रह्म बेला है, नजर के सामने क्या अजीब खेला है। राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में, 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 हुआ चंबा देख लड़की वाला तनवा में, हुआ चंबा देख लड़की वाला तनवा में, हुआ चंबा देख लड़की वाला तनवा में। कहानी क्या आप लोग समझ ला आसान और पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीर्षक के जैसा साफ हो जाए। राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में राज्य कर रहे थे। बताया गया नगर में उनके राज में प्रजा बड़ी खुशहाल रही, प्रजा खुशहाल रहे। हर एक दिन प्रत्येक दिन भेष बदल कर रात में घूमते टहलते या देखने के लिए कि मेरी प्रजा कैसे है, प्रसन्न है, खुशी है कि कोई न कोई उसे प्रताड़ित कर रहा है। रोज हर एक दिन भेष बदल कर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कभी कुछ नहीं मिला। एक दिन ब्रह्मबेला सुबह का समय है, सुबह के टाइम बा, विक्रमादित्य जी घूमत टहरत जात है। जब गए तो देखत है एक नजारा अपने आँखी से। एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में आता है, जंगल में आया, लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ा रीछ यानी भालू आकर के उसका पीछा करता है। लकड़हारा डर के मारे अपना हाथ छोड़ देता है। जब ये अपना हाथ छोड़ा, ऊंचाई से गिरा और गिरते ही उसकी जान चली जाती है। अब वह भालू धीरे से जमीन में उतरा, जमीन में जाए के कुछ दूरी लौटे, और लोटिस कुछ देर जैसे लड़कियां रिसियात है, गोसात है घरे वाले से, तो कतो ना हुई जमीनिए में लौट वैसे वही भालू भी इधर से उधर कर रहा है। पहले तो भालू के रूप बनाई के एक लकड़हारा के जान ले, अब जब लौटत बा दूसर का रूप, नया रूप मिलत बा, कौने चीजी के एक लाइन गीत लगत बा। अरे जवन जवन कहा बा सैया, मन बजनी गिया में, जवन जवन कहा बा सैया, मन बजनी गिया में, जनी जा विदेश राजा चहली जवानिया में, जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में, जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में, जवन जवन कहबा सैया मन बजनी गिया में, जवन जवन कहबा सैया मन बजनी गिया में, जनी जा विदेश राजा चहली जवानिया में, जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में। लेकिन हुआ क्या उस जंगल में, राजा विक्रमादित्य जी पेड़ से छुपकर सारी घटना देख रहे हैं। का देखत है, बनवा में आवत रहले,
आदरणीय परम सम्मानित धर्म के आप चाचा जी विनोद यादव जी टीटी साहब, आपकी तरफ से इस भाव को समझते हुए पुनः 101 रुपए का महान आशीर्वाद के 4 एक कहे। बनवा में आवत रहले बनवा में आवत रहले दुई गो जवानवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बचनवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बचनवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बचनवा सुनीला कहनवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुनीला कहनवा। वह भालू के रूप धीरे धीरे जमीन में रेंगने से एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाता है और जब सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गया वह भालू जा करके एकांत जगह पे बैठी है। राजा विक्रमादित्य जी सब देखते हैं। वहारे जंगले से दुई नौजवान शिकार कई के बढ़िया मोछे पे ताव रखे आवत है। छोटो देखे तो कहे भैया इस सुनसान जंगल में एक अकेली सुंदर लड़की क्या कर रही है, जानने की इच्छा है। कहे चल के जाना जाए आखिर हो तो काहे बोरे बैठी बा। जाई के देखते हैं लड़की इतनी सुंदर बा कि छोटको लड़कवा मोहित हो गया। कहे भैया हमका तो कब बनाई के खियावे वाला क्यों नहीं बा, हमार मनता तो हम ही से बियाह कर लेते दोनों टाइम हमका तो कब बढ़िया बनाई के भोजन देते हम तो बढ़िया से बेफिक्र हो के काम कर लेते। तब ले बड़को कहे अच्छा अबे हमार शादी न बाबा तू चला अपन बियाह करे बरे। जाई के दोनों मिली अपने अपने विवाह के प्रस्ताव रखते हैं लड़की के आगे। कहा बा छोटवा का शादी की बात दोनों अपनी बताए, शादी की बात दोनों अपनी बताए, शादी की बात दोनों अपनी बताए। कौन है बहादुर तनी हमको समझाए, कौन है बहादुर तनी हमको समझाए, कौन है बहादुर तनी हमको समझाए। कौन है बहादुर तनी हमको बताए। आपस में लड़ी गईले दूल्हे बासा जी के आप पूजनी चाचा जी शैलेश यादव जी आपस में लड़ी गईले। आपस में लड़ी गईले दोनों जवानवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा हो, सुंदर बयानवा हो, सुंदर बयानवा हो, सुंदर बयानवा। देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा। लड़की से प्रस्ताव रखे लड़कियां तब ले कहे अच्छा हम शादी तक करब, लेकिन तू दोनों जने में सबसे ज्यादा वीर के बाप पहले एक का हमका बतावा ओकरे बाद शादी हुई। अब इतने में कहा थन का तिरिय चरित्र दैवो न जाना मेरा रू का करवाई दे कुछ पता नहीं अब कितना बड़ा झगड़ा करवाई दे, कितने बड़ी बात बिगड़ी राय बनाई दे।
या तक क्यों नहीं जान पाए इनके हाथ में का एक हाथे चंदन। भैया यहाँ लड़कियां कहे सब पहले तू दोनों जने तय करा कि तू दोनों में वीर के बा अजय सबसे बड़ा वीर होए हम उसी विवाह करब। इतने में दोनों अपन अपन लेहन तलवार निकारे युद्ध छिड़त बा। विक्रमादित्य जी सब देखत हैं लड़कियां शांति से बैठी बा। बारे सहयोग ऐसा बा कि दोनों भाई भाई आपस में लड़ करके अपनी जान दे दिए। बड़े के भाई के तलवार छोटे भाई के और छोटे भाई के तलवार बड़ के भाई के पेट में लगा और दोनों उसी समय अपनी जान को त्याग देते हैं। 3 जान ले है बा। अब लड़कियां जब दोनों के जान ले तो उठ के जैसे आगे बढ़े विक्रमादित्य जी फिर पीछे गए। अब पीछे गए तो जाई के फिर से जमीनी में रेंगत बा लोटई लाग भव का गुरुजी इलाहाबादी तर्ज लगता। आप विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु श्री हैदर अली गुरु जी गावत रहे का गावे का अरे पत्थर को अरे पत्थर को पत्थर को पत्थर को पत्थर को अरे पत्थर को काहे जदुइया डारा पत्थर को काहे जदुइया जियते जिंदगिया जियते जिंदगिया तू हमके सताया पत्थर को काहे जदुइया डारा पत्थर को पत्थर को काहे जदुइया डारा पत्थर को काहे लेकिन भाव में गौर करिए राजा विक्रमादित्य का स्थिति का बा। देखत के देखत तो चंबे होत बा कि अरे यार सुबेरे से हम देखत का ही जेकर देखा हुई के जाने जात बा। पहले उ लकड़हारा के गा अभी 2 नौजवान के जान गए अभी लड़की के कर जान ले बर जात बा। ई लड़की भाव में कवि जी दर्शावत है इनका अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे रीछ से लड़की के रीछ से लड़की के रूपवा बनाए अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे रीछ से लड़की के रूपवा बनाए रीछ से लड़की के रूपवा बनाए अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे अरे राजा समझ नहीं पावे। अब लड़की धीरे धीरे आगे जाता पीछे पीछे राजा विक्रमादित्य जी और लड़की फिर से जमीन में रेंगत बा लोटत बा नया उतार का पाएबा। लड़की में बनी गई काली नगिनिया लड़की में बनी गई काली नगिनिया लड़की में बनी गई काली नदिया किनारे चलत चली रे गलिया नदिया किनारे चलत नदिया किनारे चली नदिया के देख राजा नदिया के देख राजा बहुत घबराए अरे राजा
कुछ हो समझ नहीं पावे अरे राजा कुछ समझ नहीं पाए अरे राजा वाह भैया क्या बात है। अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे अरे राजा लड़की से जमीन में रेंगती और रेंगत रेंगत एक विषैली नागिन में परिवर्तित हो जाती है। और जब नागिन में परिवर्तित हुई अच्छा दूल्हे बादशाह जी के आप बड़े भाई बैठे हैं, 100 रुपए का महान आशीर्वाद। आलू भाटा दही क्या है ना अच्छा दही क्या है तनी हमारे बिरहा एकदम करीब में बा। हाँ यार जब एक नागिन का रूप रखती है तो धीरे धीरे रेंगत रेंगत जात बा नैया नाव है नाव नाव में आदमी सवार है काफी लोग सवार हैं। नागिन धीरे धीरे रेंगते रेंगते पानी के समीप पहुंच रही है। राजा विक्रमादित्य देखे कि सुबेरे से ही हमारे सामने 3 जान ले लिए बाटे, अब अगर इतना जने के हानि करे तो हमरे ऊपर धिक्कार बा। राजा सोचते हैं आखिर नागिन का हम रोकी तो कैसे रोकी कैसे, सिर्फ पीछा करे और नागिन धीरे धीरे आगे बढ़त बा। विराट के आखिरी गीत लगत बा। कोनो ननद अपने भौजाई से कहेगा का कहे ननद और भौजाई के रिश्ता बड़ा बेजोड़ होता है, लेकिन अगर दोनों में मेल खाए तब ना झोटू पर बोलो बहुत होता वो तो जाना था भैया। देखा था ये सास पतो हमें नहीं पटरी खाद बा तो ननद और भौजाई के छोड़ो बा भैया चालू रहा इसे। ननदिया कहे अपने भौजैया से का अरे सनना नरतिया डोले सनना नरतिया डोले बहे जब पवनवारा भैया जी से कही दा भौजी भैया जी से दई दे मोर गवनवारा लेकिन भाव में गौर करिए, राजा अपने नयन में आंसुओं को लेकर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या आधा घंटा नयना से भरी के देखे नयना से भरी के देखे नैया के जमीनिया नयना से भरी के देखे
पहुँची, धीरे धीरे जाके पहुँची नैया में नगिनिया धीरे धीरे नागिन रेंगते रेंगते पहुंची कहाँ? पानी में। और पानी के प्रवाह से धीरे धीरे चढ़ने का प्रयास कर रही है उस नाव में। और जब नाव में प्रवेश करती है तब होता क्या है? सब लोग देख गईले बहुते डेराई, सब लोग देख गईले बहुत डेराई, सब लोग देख गईले बहुत डेराई। एक की ओरी आई गईले नैया डुबाई, पानिया में पूछो नहीं, पानिया में कूदे नहीं, बचली जिंदगिया नागिन जा करके प्रवेश करती है नाव में। और नाव में जब विषैली नागिन को देखते हैं सभी लोग तो डरवश जगदीशपुर से आप आदरणीय परम सम्मानित हरिश्चंद्र यादव मास्टर साहब ये गुरु जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छी के पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे हैं। नाव में प्रवेश होती है तो जाहिर से बात है भाई काका अचानक से कोनो चीज आई जाए तो सब भाई अपन अपन जान बचावे बड़े भागे। कुंभ मेला में देखबे भाई जाने बचावे मारी इतना मने शहीद हो गए, न जाने कितना जने शहीद हो गए। कोनो गिनती नहीं भाई उनका। बस भैया बस 5 मिनट और बैठे रहा चेंज कर देते हैं। हाँ देखा था कैमरा लाग भाई इतना भी रहा गाये। हाँ अब यार सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में एक तरफ आने लगे। और जब एक तरफ आवे लगे नाव में दबाव जब पड़ा, एक कैती उठान एक कैती ढलान, नाव डूबने लगी। और नाव जब डूबे लगी तो जेका जेका तैरे आवत रहा उनके तो जान बच गए, जिनको तैरना नहीं आता था उनकी जान चली गई। इतनी जान लेने के बाद वह नागिन फिर से निकली और निकलने के बाद इस बार उसका रूप क्या बनता है तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। राजा जी हक्का बक्का हो गए, अरे तो राजा जी हक्का बक्का राजा जी हक्का बक्का हो गए। नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का, अरे हो पक्का, अरे हो पक्का। राजा जी हक्का बक्का हो गए, नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का। नागिन रूप को त्याग दिया। हेलो नागिन रूप को त्याग करके इस बार रूप बनाता है पंडित का, साधु का, महात्मा का। तब ले राजन कहन की अबे तक ही भालू रहा ना ही बात कर पावा। ओकरे बाद ही सुंदर लड़की बात तबो बात नहीं करे, नागिन के रूप रखे सम तबो ऐसी बात नहीं करे। लेकिन जब इस साधु के रूप रखे बात तो हम ऐसी जरूर पूछब आखिर इस सुबेरे से रूप बदल के लोगों की जान क्यों ले रहा है।
जैसे साधु के रूप आगे आगे बनवे जात है, तब ले विक्रमादित्य पीछे से ए बाबा ए बाबा बाबा पीछे मुड़ के लखन कहन क्या हुआ बच्चा? बोलो बच्चा। सब ठीक है ना? कहन स्वामी अब हमारे आगे ढेर होशियारी न दिखावा, तू जवन सवेरे से करता कुल हम अपने आँखी से देखा तावत अपने आँखी से। भालू के रूप बनाया लकड़हारा के जान ले हम तबो देखे, लड़की के रूप बनाया वो दोनों नौजवान के मार दिया तबो देखे, नागिन में बदला इतना मनई के जान ले लिया हम तबो देखे। एक शब्द तो का कुछ ना कहे, लेकिन अब जब साधु के रूप लिए तब हमका बतावा आखिर रूप बदल बदल के तुम मनई के जान कहीं लेता है? पूछा तय पापड़ के भाव में कभी लिखा है अरे राजा देखे पंडित के अब सूरतिया मतिया मारल बा। अरे तो राजा देखे पंडित के सूरतिया मतिया मारल बा, आके पूछे पंडित से तब बतिया मतिया मारल बा। साधु जी बता रहे हैं अरे पंडित बोला राजा से, बोला हमें विधाता हो तो जिसकी जैसी मौत लिखी है वैसे रूप बनाता हो। अरे आता नहीं समझ में अब मतिया देख मारल बा। अरे तो आता नहीं समझ में कोई क्या फतिया मतिया मारल बा, जाके पूछे पंडित से तब बतिया मतिया मारल बा। पंडित बोला राजा से भेजा हमें विधाता हो, जिसकी जैसी मौत लिखी है वैसे रूप बनाता हो। पंडित बोले अगर बेटा नहीं मानोगे तो सुनो बतावत हम के काहे बरे सुबेरे से सबके जान लेते हैं। कहन मुझे विधाता ने भेजा है और इस संसार में जिसकी जिस प्रकार से मृत्यु लिखी होती है मैं वैसे ही उसी रूप में आ करके उनकी जान लेता हूँ। कहे मतलब कहे लकड़हारा के मौत भालू से पेड़ से गिरने से लिखे थे, मैंने भालू का रूप बनाया, मैंने अपना काम कर दिया। उन दोनों नौजवानों की मौत आपस में लिखी थी, एक दूसरे से लड़कर ही लिखे थे, मैंने एक लड़की का रूप बना लिया। और नाव में सवार जितने भी व्यक्ति थे जिनको तैरना नहीं आता था उनकी मौत पानी में डूबने से लिखी थी, और मैं पानी में डुबाने के लिए नागिन का रूप रख के चला गया। कहे बाबा जब तू सब जानत है हमरो बताई दे, तब हमरो बताई देता कि हम कैसे मरब। कहे बेटा ये तो न बताओ, अगर बताई दे वही का पता लग जाए कि आप या हमार मौत कैसा होए तो सतर्क न रहब, होशियार हो जाब भैया। जब राजा के लाख जिद करने पर साधु जी नहीं बताते हैं तब राजा विक्रमादित्य कहा कहन हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम कई के का कहन आल्हा के भाव में कवि जी लिखत है तो बाबा की बात सुनी बोले राजा अपने मनवा, कैसन समैया प्रभु जी दी होला देखा। बाबा कहे कि कैसे बोला हमारी मौसिया,
हमरे समनवा राज देत्या न बता। बाबा जी बोले राजा जई जब पनिया में बन के मगर ले तो है घिसिया। राजा विक्रमादित्य के लाख पूछने पर साधु जी बता रहे हैं कि अच्छा जनही के चाहत आना। वैसे भी कहा गया है टारे नहीं टरत कोई काम। कितनो कोशिश कैला लेकिन जवन कर्म किस्मत में लिखा बा काका। हाँ होई के रहे। कितनो पोथी देखा कितनो पतरा देखा कुछ वाह हुए चाहे बिलारी रास्ता काटे चाहे ना काटे लेकिन किस्मत में जवन लिखा बा होए जरूर होनी वही करावई लिखल जवन किस्मत में। भैया क्या बात है। राजा को बताते हैं कि ठीक है अगर आप जानना ही चाहते हैं जब तू पानी में स्नान करे जाबा हम मगरमच्छ के रूप में आकर के आपकी जान लेंगे। अब तो का बता दी नहीं तू अपन देखभाल स्वयं करा। अब राजा सोचता है यार जब इतना बताई दिए हैं याद मोह माया में कुछ रखे नहीं बा। क्या किए राजपाठ त्याग करके एक साधु संत का रूप धारण कर लेते हैं। और साधु संत के रूप में लोग उनकर बड़ी इज्जत करत सम्मान करत रहे। एक छोट सा परिवार के संतान नहीं हो तो जाई के विक्रमादित्य बतावत है आप परेशान मत होइए आपको संतान की उत्पत्ति होगी। संसार में सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। कहे कि आपको संतान सुख होगा आप परेशान मत होइए। अब जब इतनी बात दोनों प्राणी सोचें तब प्रसन्न होइए। समय बीता घरे एक लड़किया जन्म ले बड़ा खुशी बहन बुलाए राजा विक्रमादित्य का कहन बाबा चल के मुड़न करवाई देता आप ही के आशीर्वाद से लड़किया भवा गए मुड़न करवाए बगली नदी बा दोनों प्राणी कहन बाबा ही में स्नान कर लेता हमार सही कई मुड़न सफल हो जाता नहाए धोई लेते जैसे चलन प्रवेश करे बाबा के बात आई गए कि अरे यार हमार जान तो पनिये में जाए के बाद जाई सारी बात दोनों प्राणी से बताएं। दोनों प्राणी उस पानी की अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। कहे बाबा पानी एकदम सुरक्षित भाई आप जाए के स्नान करके कुछ नहीं। और जैसे स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं होता क्या है आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि लिखा था अरे राजपाट सब छोड़ के राजा अब जो गवार माए हो साधु वाला भेसवा लिए है बनाए हो साधु वाला भेसवा भरने गए हैं नीर हो अरे काल बना है महाकाल अब कोई सका न जान हो अरे राजा अपन पनिया में जनवा गवाए हो साधु वाला भेसवा लिए है बनाए हो साधु वाला भेसवा जैसे ही नदी के अंदर प्रवेश करते हैं काल उनका महाकाल बनकर आ गया। काल मगरमच्छ के रूप में आया उनकी एक टांग को पकड़ा ऊपर लेके गवन ऊपर लेके सीधे नीचे लेके चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि काल और समय कोई पूछ के नहीं आता जेकर जितनी जीवन चक्र बा जितना समय बा वो तने दिन काका रहे। ऐसा नहीं है कि संसार में बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी शक्तियां नहीं है।
अच्छी शक्तियां भी हैं, लोग उनको भगवान और ईश्वर के रूप में पूजते हैं, जानते हैं, मानते हैं। अब लड़के के टोना लाग जाए, नजर लाग जाए तो चाहिए जे जितना बड़ा हो एक बार जरूर अपने गदेला का झरावे जाए। तो इसीलिए कहा जाता है भैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने भी कहा है कि आपको जो धर्म मानना है मन से मानिए, नहीं मानना है तो आप किसी भी धर्म को उल्लंघन मत कीजिए, गाली मत दीजिए। बाकी अपन अपन समझे सोचे के फेर बा कहा सुने गाँव बजावे में कोनो गलती बहुत है, आप सब अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ करिए। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरुदाये। अरे तो गुरुवर रामलाल जी अब हमको खूब समझाए। राजा जी हक्का बक्का हो गए, रुचि आकाश का हरदम रहे ज्यादा पक्का। राजा जी हक्का बक्का हो गए, रुचि आकाश का इरादा हरदम पक्का। राजा जी हक्का बक्का हो गए, रुचि आकाश का इरादा हरदम पक्का। राजा जी हक्का बक्का हो गए, रुचि आकाश का इरादा हरदम पक्का। राजा जी हक्का बक्का हो गए। क्या बात है। राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई। अरे रतियई में हमरे ना लागयऊंघाई, दुल्हा हो कोनो दुल्हनी के दुल्हा रिसियाई के बाप चाहिए, दुल्हा दुल्हई समझ ले बाबा बुक समझ ले क्या कहो चाहिए, दुल्हा दुल्हई के समझ ला, चाहिए आत्मा रूपी दुल्हा परमात्मा रूपी दुल्हन को समझ ला भैया। कहे अरे रतियई में हमरे ना लागयऊंघाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, तो है कैसे कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, निरहु हो तो है कैसे मनाई। बीतबल पनवा तयाई गए जवानी, बीतबल पनवा आई गई जुबानी, बीतबल पनवा आई गई जुबानी। अरे रही रही के रही रही के कहाँ रही रही के से जिया पे आवो अंगड़ाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे कैसे मनाई हो, कैसे मनाई हो, कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, पोपो हो तो है कैसे मनाई। कहाँ का जाने दे भैया, कहाँ का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे शहर वाली कजरा। कहे आन के बलमुआ का पूरी मिठाई, आप आदरणीय परम सम्मानित हरिश्चंद्र यादव जी, आप गुरु जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए पुनः
100 रुपए का महान आशीर्वाद कहे। आन के बलमुआ के पूरी मिठाई, आन के बलमुआ के पूरी मिठाई, आन के बलमुआ के पूरी मिठाई। अरे अपने बलम का भेवादी गजरा का जान दे, शहर वाली गजरा का जान दे। शहर वाली कजरा का जान दे, आन के बलमुआ के पूरी मिठाई अपने बलम का भेवाई दी बजरा का जान दे, शहर वाली कजरा। आन के बलम मतलब है अपन लड़कियां। अरे वाह, जब किसी औरत को संतान की उत्पत्ति होती है, संतान सुख होता है, तो माता यही सोचती है कि जो चीज पाए हम अपने बच्चे को खिला दें। और लड़कियां अगर हमार खा ले तो करे आहार में हमार आहार वही बड़ा होने के बाद दूसरे से शादी होगी, वही बनेगा दूसरे का पति, दूसरे का बलम। भैया लेकिन तनी से बदल दा बिरहा सम्राट है आप स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गात रहे का। हाय हाय अरे झकोर मार झुलनी, ए बाबू झकोर मार झुलनी, कहे साड़ी लहराए हो झकोर मार झुलनी, साड़ी लहराए हो झकोर मार झुलनी, साड़ी लहराए हो झकोर, आ झकोर मार झुलनी, झुलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मार झुलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मार झुलनी। अरे घुसुरी गवा बरधा, ए बाबू घुसुरी गवा बरधा, तो सही यही मझारी घुसुरी गवा बरधा, सही यही मझारी। अरे गजब की हूँ बहिनी, अरे गजब की हूँ बहिनी, ता चीनी ना भतार हो, गजब की हूँ बहिनी, अरे घुमा के गोरी मरलू, अरे घुमा के गोरी मरलू, नयन वही से बान हो, घुमा के गोरी मरलू, अरे टंगिए में टंगिया, ए बाबू टंगिए में टंगिया, फसवलिनी हो ननदी भौजैया, बात के अन्यथा न ले जाए। हाँ भैया, हाँ बस तनी समझा। कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावलिनी हो ननदी भौजैया, ऊपर ऐसे डाल के हिलावलिनी हो ननदी भौजैया, ऊपर ऐसे डाल के हिलावलिनी हो ननदी भौजैया, कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावलिनी रे ननदी भौजैया, तो कहे माल सफेद गिरवलिनी हो ननदी भौजैया। आज के समय में ढेर आटा चक्की निकल गया, लेकिन पहले के समय में माई काकी अरे भोरारिया 4 बजे उठ के जाता से गेहूं पीसत रहे, जैसे ही बेला भाबा, जैसे ही बेला भाबा गेहूं ले जाते पे रख के मुठा पकड़ के घुमावे, तब वही सफेद सफेद आटा पकड़ खिलाओ तब उजर का गिरे का आटा, तब रोटी खाई के मिलत रहे। और का इसे तब वही के लोग 80 85 90 पार कर जात रहे ना, तो 30 35 डाका था। तो पहले वाले 1 दर्जन लड़के हो आवत रहे। हाँ पहले वाले कोचा खात रहे। अब आज तो पीस देखा निर्गुण हो जाए बाद कार्यक्रम के समापन।